नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस संसार में कई मनुष्य हर रोज ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। उनमें से कई लोगों के पास सभी सुख सुविधाएं होती है, हर खुशी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें ईश्वर से कुछ न कुछ और चाहिए होता है। वो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उस वस्तु की कीमत नहीं करते हैं। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि उसे जरा सा कष्ट हुआ या जरा सी भी परेशानी आती है तो वह तुरंत ही ईश्वर के चरणों में लेट जाता है और अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी को लेकर ईश्वर के पास पहुंच जाता है। मंदिर मंदिर घूमता है, मन्नतें मांगता है, परंतु कई बार हम ये भी नहीं समझते हैं कि जिस छोटी सी समस्या को लेकर हम इतना परेशान हो रहे हैं वह तो वास्तव में कोई समस्या है ही नहीं। ईश्वर को कष्ट देने के बजाय हम स्वयं ही उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यदि हम अपने चारों ओर नजर घुमाएंगे तो हमसे भी कहीं ज्यादा मुसीबत के मारे लोगों को देख पाएंगे। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। वे हमारे संयम की, हमारे कष्ट सहन करने की क्षमता की कसौटी देखते हैं और हमारे अच्छी खासी चलती जिंदगी में कुछ कष्ट भी डाल देते हैं। जो व्यक्ति अपने ईश्वर पर भरोसा रखकर और अपनी क्षमता से इन परेशानियों का हल निकाल लेता है वही अंत में खुश रहता है। और जो व्यक्ति अपनी मुसीबतों का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करता और केवल बार बार ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने लगता है, ईश्वर उसकी कभी सहायता नहीं करते और हमें लगने लगता है कि इस पूरी दुनिया में केवल हम ही एकमात्र दुखी है, जिस पर ना तो ईश्वर का ध्यान है और ना ही वे हमें सहारा दे रहे हैं। मगर ऐसी बात नहीं है। ईश्वर की कृपा दृष्टि सभी पर बनी हुई है। हम इसे एक कहानी के द्वारा समझाएंगे। महाराष्ट्र के एक अत्यंत तेजस्वी संत थे, समर्थ रामदास स्वामी। वे अपने शिष्यों को जीवन के सभी मूल्यों से अवगत कराते हुए शक्ति के साथ साथ भक्ति की उपासना की शिक्षा देते थे। एक बार अपने शिष्यों को वे ईश्वर से हमें कुछ मांगना चाहिए या नहीं, इस विषय पर अपना उपदेश दे रहे थे, क्योंकि उनके एक शिष्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि आप जब ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे होती है, जबकि इसके विपरीत हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे मन में उथल पुथल मची रहती है। नाम स्मरण के साथ साथ हम अपने दुख और कष्ट भी ईश्वर को बताते रहते हैं। तब समर्थ रामदास स्वामी ने अपने शिष्य से कहा कि एक बार उन्होंने एक बड़े से राजमहल के द्वार पर एक भिक्षुक को खड़े देखा। उस भिक्षुक की हालत इतनी दयनीय थी कि पूरे तन को ढक सके इतना भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था। वह कई दिनों का भूखा लग रहा था। भूख और कमजोरी से ऐसा लगता था जैसे वह कभी भी गिर पड़ेगा। तभी राजमहल से राजा बाहर आए और उसने उस भिक्षुक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। भिक्षुक ने कहा कि मेरी अवस्था को देखकर भी यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे आपसे किस बात की अपेक्षा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप ही देखकर सोचिए कि मुझे आपसे क्या चाहिए होगा। ये देखकर उस दिन के बाद से समर्थ रामदास स्वामी ने ईश्वर से कुछ भी मांगना छोड़ दिया। सच्चे और शुद्ध मन से केवल ईश्वर का नाम स्मरण करते जाओ, परमात्मा को सब दिखाई देता है। वे आपकी अवस्था भी देख ही रहे हैं। यहाँ शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने सबके भाग्य में सुख और दुख लिख दिया है। हर बात का भी एक निश्चित समय होता है। आप केवल कर्म करते जाओ, सही समय आने पर ही आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए ईश्वर के सामने हर बार कुछ न कुछ मांगते रहना ठीक नहीं है। बस ये याद रखे कि ईश्वर की दृष्टि हम सभी पर एक समान होती है। किसी मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े बच्चे या गरीब और लाचार दिखने वाले भिखारी को तो हम कुछ न कुछ दे देते हैं, लेकिन हट्टे कट्टे भिखारी को देखकर उस पर दया नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कि ये खुद भी काम करके कमा सकता है। लेकिन हम स्वयं भी तो यही करते हैं। हम भी मंदिर के अंदर जाकर ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं, जबकि हमें इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की शक्ति और ऊर्जा की मांग करनी चाहिए। ईश्वर भी आपके विषय में यही सोचते होंगे कि इसे मैंने बुद्धि, शरीर सब कुछ दिया है, लेकिन ये कार्य करने की बजाय मेरे पास मांगने के लिए ही आ रहा है। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमें ईश्वर से कुछ मांगते हुए दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली यह है कि कुछ मांगना है तो उस परमेश्वर की कृपा दृष्टि मांग लीजिए, उसका साथ मांगिए, ताकि उसके सानिध्य में
आप अपने कष्ट भी भूल जाए। दूसरी बात ये मांगनी है, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का सामर्थ्य और इच्छा शक्ति मांगिए। अपने पास क्या नहीं है, इससे ज्यादा अपने पास क्या है, इस पर ध्यान दें, तो आपको उससे और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप उनका नामस्मरण करेंगे तो समर्थ स्वामी रामदास की तरह ही आप भी केवल ईश्वर को ही केंद्र में रखकर करेंगे। इस तरह आप अपने आप को ईश्वर के और भी करीब महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो हमें ईश्वर से मांगते समय ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय समर्थ स्वामी रामदास अवश्य लिखें। धन्यवाद।